हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आयुष आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? क्या चल रहा है? क्या हालचाल सभी के? देखो, ट्रायंगल्स हमारा खत्म हो चुका है और ज्योमेट्री के अंदर इनसाइड ज्योमेट्री, हाँ हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा है जी क्वाड्रिलेटरल, जो आज ही से स्टार्ट होगा, जो आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो बात रही है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो हमने आपको दिखा भी दिया, स्क्रीन पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखो, ट्रायंगल्स हमने पढ़ा था, एक ऐसी शेप जहाँ पे तीन साइड्स होती थी। क्वाड्रिलेटरल कोई ऐसी शेप होती है जिसमें हमारी चार साइड्स होती है। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ एक फिगर में ऐसे बना दूं, या फिर कुछ इस तरीके से, ये कुछ दिक्कत होगी, एक मिनट रुको यार। ये पावर पॉइंट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर दिस। चलो, भाड़ में जाए। अच्छा, ये स्क्वायर भी ना एक अपने आप में कोऑर्डिनेटर है। अगर मैं बात करूं ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं। ये स्क्वायर भी अपने आप में एक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी। लेकिन हम बात यहाँ किसी स्क्वायर की तो कर नहीं रहे लल्लू लाल। तो हम सिंपल सी बात है, हम मानेंगे एक कोऑर्डिनेटर जिसको हम बोलते हैं ए बी सी डी। आप ध्यान से देखोगे, कोई भी एंगल, कोई भी साइड निश्चित नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी हो सकती है, ए बी सी और डी, हम ये कह सकते हैं। सही बात है। अब आप कहोगे इस कोऑर्डिनेटर में चार साइड्स हैं। पहली बात तो ये कि इसकी डायगोनल्स कितनी बन सकती हैं। डायगोनल होती है हमारी अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है। एक डायगोनल ये रही, एक डायगोनल ये रही, यानी कि ये है D1, ये है D2। समझ में आई ये बात आपको? एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल वो है। अगर मैं ये कहता हूँ रे, अगर मैं ये कहता हूँ लल्लू लाल कि इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा बोल रहे हैं, तो क्या आपको ये पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा हाफ D1 मल्टीप्लाई D2 इंटू साइन थीटा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रूफ मांगेंगे मेरे से, बेवकूफ बच्चे जो प्रूफ मांगेंगे, ठीक है। तो मैं उन बेवकूफ बच्चों के लिए ये बता देता हूँ कि अगर ये थीटा है तो बेटा ये 180 माइनस थीटा होगा। ये दोबारा से थीटा हो जाएगा और ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अगर मैं बात करता हूँ कि इन डायगोनल्स को मैं D1 D2 की बजाय इसको ए बी सी और डी मान लेता हूँ, तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी कितना हो जाएगा। अगर मैं पूरे ट्रायंगल ए बी सी या फिर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के एरिया की बात करता हूं, तो वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पॉइंट ओ है, अगर ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। आप सभी को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, तो वही चीज आपको यहाँ पे लगानी है। आप कहोगे अगर मुझे पूरे कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी का एरिया निकालना है, तो ए ओ डी का एरिया कितना होगा? हाफ ए डी साइन थीटा प्लस हाफ डी ओ सी ए बी साइन थीटा प्लस हाफ बी सी साइन थीटा प्लस हाफ डी सी साइन थीटा। समझ गई बात? अब आप कहोगे यहाँ पे हाफ कॉमन आ रहा है और साइन थीटा कॉमन आ रहा है। हाफ और साइन थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचा ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं ए डी और ए बी में से ए कॉमन निकाल लूंगा, बी सी और डी सी में से सी कॉमन निकाल लूंगा, तो आ जाएगा हाफ साइन थीटा और अंदर बचेगा
ए कॉमन लेने के बाद डी प्लस बी, प्लस सी कॉमन लेने के बाद बी प्लस डी। यहां से आपको बी प्लस डी कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा बी प्लस डी और ए प्लस सी, हाफ और साइन थीटा। अब मुझे कौन बता सकता है कि b प्लस डी कितना है? आप कहेंगे b प्लस डी तो मेरी डायगोनल वन डी वन है, और a प्लस सी कितना आ रहा है? डी टू। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया रे? हाफ डी वन डी टू साइन थीटा। यही बात मैंने आपको बताई थी साफ साफ इंग्लिश के शब्दों में, हिंदी के शब्दों में। अगर वो बात आपको समझ में नहीं आई तो भैया प्रूफ करके दिखा दिया। बाकी मैं आपको सिर्फ एक ही प्रूफ दिखा रहा हूँ, बाकी के प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूफ आपके पेपर में आएंगे भी नहीं। आपके पेपर में तो डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पूछेगा, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे, पहले समझ लो पूरा। अगली बात है क्वाड्रिलेटरल की। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, कुछ इस प्रकार से, आप कहोगे आप ऊपर चोंच क्यों निकालते हो? मैं कहूंगा मेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई रोक सकता है। ठीक है, बीटी। गलती होगी भैया, लो, फिर गलती होगी। ठीक है, अब की बार गलती हो चाहे ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे बस इस बात की फीलिंग लो कि ये जो बी डी है ना, ये डायगनल है। सीधी लाइन हमसे खिंच नहीं पाई है। बी डी क्या है हमारी? डायगनल। अगर बी डी डायगनल है तो आप कहोगे अगर मैं ए वर्टेक्स से हाइट ड्रॉप करता हूं बीडी के ऊपर, ए ई मान लो उसको, और सी से मैं हाइट ड्रॉप करता हूं बी डायगोनल पे, जिसको मैं सी एफ कह लेता हूं, तो आप ये नहीं कहोगे कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, अगर मैं पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी का, ए बी सी डी का एरिया निकालता हूं, तो वो ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल सी डी बी के एरिया के बराबर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी डी जो कि बेस है, इंटू हाइट ए ई, प्लस हाफ इंटू बेस दिस बी डी, और हाइट इज सी एफ, दैट इज हाफ इंटू बी डी बाहर आ जाएगा ए ई प्लस सी एफ। समझ में आ गया? एक फॉर्मूला ये हो गया। ये लगा लो जब आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ हो, सपोज करो इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है, और नाम है उस कोऑर्डिनेटर का ए बी सी डी। इसमें कोई भी आपको एक कॉमन डायगोनल मिल जाए, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं ए सी ले लेता हूँ, और इस ए सी के ऊपर बी वर्टेक्स से हाइट जा रही है एच वन, और डी वर्टेक्स से इस पे हाइट जा रही है एच टू। तो आप ये यहाँ पे साफ साफ लिख दोगे, आप यहाँ पे ये साफ साफ लिख दोगे कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू एच वन प्लस एच टू। समझ में आ गई ये बात? मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये वाला फार्मूला, ठीक है, एक तो ये वाला फार्मूला, और एक ये वाला फार्मूला, ये दोनों आपको याद रखना। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये हर कोऑर्डिनेटर में लगता है, पता है आपको? अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक कोऑर्डिनेटर मेरे पास है ऐसे, और उसकी डायगोनल है डी वन डी टू, ठीक है, डी वन डी टू, मैंने कहा कि एरिया होगा हाफ डी वन डी टू साइन थीटा, हाफ डी वन डी टू साइन थीटा। अब अगर मैं कहता हूं, मैं बात करता हूं स्क्वायर की, ये बात आप सभी को पता होगी, नहीं पता तो आप जान लो कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पर कट करती है नहीं करती है? और अगर साइड उसकी ए है तो डायगोनल होती है ए रूट टू, ए रूट टू। तो आप यहाँ पे देखना, अगर ये 90 लगाता हूं मैं तो उसमें एरिया क्या निकल के आ जाएगा स्क्वायर का? हाफ डी वन इंटू डी टू साइन 90 यानी कि वन। आप कहोगे डी वन कितनी है? रूट टू इंटू ए, और रूट टू इंटू ए,
अपॉन टू, यानी कि 2a² अपॉन 2, तो ये बचा खाली a²। देख लो आप, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर इतनी बात आपको याद हो गई है, याद क्या रखनी है आपको कि अगर डायगोनल्स, आपको याद रखना है कि इफ डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, देन एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2। ये बात समझ में आ गई? एरिया का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा ये, एक पढ़ा हाफ d1 d2 साइन थीटा, एक पढ़ा हमने कॉमन टेंजेंट वाला, जो कि कॉमन डायगोनल वाला, जो कि आपके सामने, ठीक है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर डायगोनल्स 90 पे कट करती है, सपोज करो एक कोऑर्डिनेटर ला गया मेरे पास, ये ए बी सी और डी, ए सी और बी डी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं डायगोनल्स 90 पे कट कर रही है, तो बेटा जी आप इसमें एक रूल याद रखोगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, यानी कि आप कहोगे ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ये चीज ना आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होती है। आगे पढ़ेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करे। समझ गए? तो ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको फिलहाल के लिए याद रखना, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, और बताओ, समझ में आ गई ये बात? चलो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एरिया के फॉर्मूले पढ़ लिए क्वाड्रिलेटरल्स के, और हमने ये देख लिया कि अगर डायगोनल्स 90 पे कट कर दिया तो फॉर्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन आपके लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे वो क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात मेरे को याद आ गई, अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, कुछ इस प्रकार से, या फिर अगर मैं एक बहुत परफेक्ट शेप बनाऊं, एक ऐसे, और ठीक है, एक ऐसे, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ऐसे। अगर मैं ये शेप बनाता हूं तो आप ये कहोगे कि ऐसी शेप में अगर क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और मैं कहता हूं ऊपर वाली साइड है ए बी सी और डी, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में व्हेन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, आप याद रखोगे कि ए प्लस सी विल बी इक्वल टू बी प्लस डी। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में आया था। ये बात एज इट इज याद रखना, ठीक है। ये बात आप एज इट इज याद रखना। अच्छा, जब ये बात छिड़ी गई है तो एक बात और बता दूं मैं आपको। अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स बनती है ओ पॉइंट पे, तो आप याद रखोगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, ए ओ बी प्लस डी ओ सी हो जाएगा 180, यानी कि अपोजिट एंगल्स देख रहे हो ये, और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी हो जाएगा 180, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों को रिवाइज कर लो और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।